हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पेट स्टडी मास्टर में। अभी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पेट जो है अनाउंस कर दिया गया है। क्या है ये पेट? जिस तरीके से शिक्षक भर्ती में टेट होता है जिसमें एलिजिबिलिटी मांगते हैं, इसी प्रकार अब यूपी ट्रिपल एससी में भी पहले पेट क्वालिफाई हो, उसके बाद भी कोई भर्ती आएगी जिसमें हम और आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। तो आइए जानिए क्या मतलब सिलेबस है इसका। तो सबसे पहले तो हम लोग एक विषय के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहला जो है, देख सकते हैं आप लोग, सिलेबस ऑफ पेट प्रारंभिक अग्रता परीक्षा पेट हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम में 100 क्वेश्चन आएंगे। अवधि जो है 2 घंटे की इसमें अवधि है। 100 नंबर का पूर्णांक है। सबसे पहला जो इसमें पूछा जाएगा वह है भारतीय इतिहास, 5 नंबर का आएगा। इसमें से टॉपिक देख लीजिए आप। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, गौतम बुद्ध में बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं, इसमें अलग से दे रखा है। जैन धर्म में महावीर की जीवनी पूछी जाएगी। मौर्य वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जो दिया गया है दोस्तों वही पढ़ना है। हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए आप, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज ये इसी में। दूसरा है ब्रिटिश राज एवं सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये इंडियन हिस्ट्री का 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें से मूलतः आपको जो है इनकी संस्कृति, प्रशासन व इनकी किताबों का भी विशेष ध्यान रखना है। पेट परीक्षा जो है हम लोगों के लिए एक वरदान आप कह सकते हैं। पेट अगर पास कर लिया तो आप ये समझिए कि 90% आपका यूपी ट्रिपल एससी में सिलेक्शन पक्का है। इसी प्रकार एक दूसरा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने पूरी तरीके से बना लिया इसका सिलेबस। भारतीय इतिहास का एक एक क्वेश्चन आप लोग रट लीजिएगा। इसी प्रकार दूसरा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो मॉडर्न हिस्ट्री से इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, ये भी 5 नंबर का आएगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभ वर्ष, स्वदेशी समन्वय, ये नमक आंदोलन बोलते हैं इसको, समन्वय अवज्ञा आंदोलन को दांडी यात्रा द्वारा नमक आंदोलन भी बोला जाता है। महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका इसी में है। क्रांति आंदोलन में उग्रवाद, सबसे पहले जो नरम दल, गरम दल और गांधी युग है, इसमें ही आएगा। विधायन संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, स्पेशली तौर से पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब आपका 5 नंबर में, 10 नंबर आपके ये हो गए। इसी प्रकार आगे का सिलेबस देख सकते हैं हम लोग, मैंने सब बना रखा है। मैंने ऊपर लिख रखा है हिस्ट्री 5 नंबर, पॉलिटी जो ये है हम लोगों का ये दिया गया है, चौथे नंबर का सब्जेक्ट है। पॉलिटी आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी, सब मिला के 20 नंबर, 5-5 नंबर का है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में 5 नंबर का इकोनॉमी आएगा। अब आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास 5 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का, भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर का और भारतीय संविधान 5 नंबर का। ये हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 20 नंबर का क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए कि हिस्ट्री से आना है। हिस्ट्री मान लो आप इसको। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी 5 नंबर की आएगी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था स्पेसिफिक इसमें देखो दिया गया है 1947 से 1991 तक पढ़ना है। योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, मिश्र अर्थव्यवस्था विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दूध विकास, ऑपरेशन ब्लड, बैंक का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष, हाँ यहाँ से देखिए
ये 1947-1991। अब वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार व उसके बाद की अर्थव्यवस्था, मतलब 1947 से आपको वर्ष 2004, वर्ष 2000 ये आप ये 1947 से 1991 तक बीच में पढ़िए। उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। 2014 के बाद का पढ़ना है, करंट मान लीजिए आप इसको। कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी इसमें स्पेशल ऐड किया गया। जीएसटी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग यहाँ लिख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट जीएसटी। इसी प्रकार चौथा है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान 5 नंबर का मैंने बोला था। ये सब मिला के आपका हिस्ट्री मान लीजिए आप इसको 20 नंबर है। 5 नंबर में कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व एवं सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचवर्षीय राज्य संस्थाएं जो कि आप इसको आप इम्पोर्टेंट मान के चलिए। पंचायती राज हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। तो हिस्ट्री में पेट 100 नंबर का आना है, 100 नंबर का इसमें जो है पूर्णांक, इसमें 100 नंबर का आना है। तो 100 नंबर में 20 नंबर का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं हिस्ट्री का। अब हम लोग आगे जो है इस पे जो है चर्चा करेंगे, भूगोल कितने नंबर की आएगी, मैथ कितने नंबर की आएगी। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट ये है कि हिस्ट्री 5 नंबर की, पॉलिटी 5 नंबर की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 5 नंबर का, इंडियन इकोनॉमी 5 नंबर की, ये कुल मिला के 20 नंबर का पेट में इम्पोर्टेंट सिलेबस है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सिलेबस घर पे तैयार करिए। आप लोग घर पे तैयार करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। घर पे सिलेबस का एक एक बिंदु जब आप पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन पा पाएंगे। और इंडियन इकोनॉमी का भी आप लोग ले सकते हैं। और भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 नंबर का इससे भी आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके घर पे तैयार कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कितने नंबर की मैथ आएगी, ज्योग्राफी क्या आएगी, विज्ञान क्या आएगी और प्रारंभिक अंकगणित जो भी है हम लोग उसको आगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाई ने नया स्टार्ट किया है तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए और आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद।